Welcome class 8 students. This is Nishan sir welcoming you after 3 or 4 days of leave of class. 3 और 4 दिनों की छुट्टी के पश्चात आप लोगों का फिर से स्वागत है। बैंगल सेलर्स आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, याद होगा। बैंगल सेलर पोएम हियर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी। इसका क्वेश्चन आंसर उम्मीद है आप लोगों ने छुट्टी में प्रयास किया होगा। I hope you guys would have tried your best to solve the answers of this question showing on the screen. Now it's time to check out the answers, whatever you have tried. चलिए स्टार्ट करते हैं। Explain these phrases in the context of this poem. 2 phrases हैं, our shining Lord, rainbow tinted circles of light. अगर नहीं किया है, देखिए पोएम पोएम का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, इसलिए मैं कोशिश मेरा रहता है कि चैप्टर के पोएम का क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे दूंगा। लेकिन आपका जो प्रोस पार्ट है, स्टोरी पार्ट है, उसका आपको खुद से ट्राई करना है। हो सकता है आपको नहीं मैं करके दूं, आपको खुद से ट्राई करना होगा। एग्जाम उसी से क्वेश्चन आएंगे। समय बचेगा तो जरूर करके दे दूंगा, लेकिन मेरे पास समय नहीं मिलता है, इसलिए मैं समय नहीं आपको कर दिया। अभी ऑनलाइन क्लास में उतना टाइम नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। फिर भी अगर टाइम मिलेगा तो जरूर क्वेश्चन आंसर कर दूंगा। पिछले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप लोग याद होगा आपको। कौन सा चैप्टर था पिछले बार? ऑर्निथोलॉजिस्ट का द मैजिक रिंग, ये वाली चैप्टर। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग करिए खुद से। बड़ा आसान है, सबका आपको बुक में ही मिल जाएगा। वाई बहुत बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये आपको कर लेना है खुद से। चलिए मैं इसका आपको क्वेश्चन आंसर देता हूँ। होमवर्क में आपका सारा वर्ड्स रहेगा। ये वर्ड गैलरी हर चैप्टर का वर्ड गैलरी ऑब्जेक्टिव में सवाल इसी से आएंगे, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स। बार बार कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स इसी वर्ड गैलरी से आएगा। हर चैप्टर का ये वर्ड गैलरी आपका कंफर्म कंठस्थ होना चाहिए, समझ करके। A1 का ए और शाइनिंग लोड से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन करना है। देखो अब सॉल्यूशन देखो, इसको अच्छे से आप लोग फियर में अपने फियर नोटबुक में नोट डाउन करते जाना। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है, नहीं तो ऐसे फोटो खींच करके इमेज भी दे सकता था। इसका इमेज भी आपको अपलोड कर सकते थे, लेकिन नहीं किए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके फियर में एक भी मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। The bangle seller are introducing their bright or attractive bangles at the temple fair to make a trade for their bangles, comma. This referred है, ये क्या, REFERRED. This referred to as their shining lords. In the context of the poem. बस इतना ही है। दूसरा समझाना है, रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। द बैंगल पेडलर्स, पेडलर को, हॉकर को, बैंगल विक्रेता वही होता है। पेडलर का मतलब वही बेचने वाला, चूड़ियां बेचने वाला। द बैंगल पेडलर एन्यूमरेट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है बाय यूजिंग डिफरेंट एडजेक्टिव्स। वन ऑफ देम इज रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। दैट इज I.E. दैट इज पढ़ते हैं शॉर्ट में। दैट इज द बैंगल्स विच रिफ्लेक्ट slight rainbow colored circularly, comma, best suited for joyful daughters and wives. इतना ही है, आगे बढ़ो। What are the different stages of a woman's life that the poem highlight? Pick out word from the poem that suggests these stages. Following are the different stages of a woman's life that the poem highlights, and words from the poem that suggest these stages. पहला लिखोगे आप लोग फर्स्ट स्टेज में, a maiden, an unmarried maiden क्या बोलते हैं, कुंवारी कन्या। a maiden that is कर दो यहाँ पे that is, या ब्रैकेट में लिख दो इसको, an unmarried girl, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख दो, an unmarried girl को ना ब्रैकेट में बंद कर दो। मेरे से गलती हो गई, मेरी छूट गई।
आप लोग कर देना, आई एम मिस्टेकन हियर बट आई एम guiding you to put down a small bracket closing and opening here. An unmarried girl, जिसे maiden क्या कहते हैं, unmarried girl कहते हैं। मेरे पास पेन है, रुको मैं, चलिए हो गया। A maiden unmarried girl who wears silver and blue colored bangles like inverted comma open, mountain mist inverted comma बंद कर दे। दम बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली मैं एक एक चीज ग्रामेटिकली पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि फेयर कॉपी में अच्छे से होना चाहिए। हर एक ग्रामेटिकल आपका अच्छा होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी ग्रामेटिकल एज और स्पेलिंग मिस्टेक्स इन योर फेयर नोटबुक्स। comma sometimes pink and light red bangles like the flushed birds। flushed birds आपका inverted comma open inverted comma बंद। and sometimes her bangles are brightly glowing full stop। she is flushed like the birds that dream। देखो inverted comma open inverted comma बंद फिर comma, indicating her chastity। chastity पवित्रता कहते हैं। chastity क्या कहते हैं, पवित्रता, मतलब कुंवारी कन्या की जो पवित्रता होती है। indicating her chastity and her dreaming about marriage। ठीक है, उसी का पार्ट है। सेकेंड स्टेज में लिखो, इट इज द ट्रांजिशन फ्रॉम अ मेडन टू ए वाइफ, इट्स हर ब्राइडल मॉर्न with bridal laughter and bridal tear full stop। in this stage the yellow bangles like fields of sunlight corn and red bangles like the flame of a marriage fire are more suitable for her। 3 में आ जाओ, फाइनल स्टेज है, थर्ड स्टेज। थोड़ा सा बड़ा आपका जाता है, लेकिन ये बड़ा मत समझो, बड़ा मत मानो। आप स्टैंडर्ड क्लास में आप पहुंच रहे हैं, सीनियर क्लास में नाउ यू आर